Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly tarot reading, monthly tarot prediction for the month of February. Overall energies, overall look for the month of Feb, your health, your love life and your career. Let's see. ये आपकी मंथली टैरो रीडिंग है, मंथली टैरो प्रेडिक्शंस हैं फरवरी के मंथ के लिए। फरवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या चेंजिंग्स लेकर के आएगा आपकी लाइफ में, और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ, आपके पार्टनर आपके रिलेशनशिप को लेकर के आगे क्या डिसीजन लेने वाले हैं, क्या स्टेप लेने वाले हैं, देख लेते हैं। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए। ओके, फर्स्ट यू हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, Wheel of Fortune, the Justice, Nine of Pentacles, the High Priestess, Four of Pentacles, Queen of Swords and the Moon। मंथ का जैसी स्टार्टिंग होगी तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। ये मंथ आपके लिए एक पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है और चीज़ों से यानी कि अपनी लाइफ से उम्मीद जोड़ करके रखना कि आपका टाइम बहुत जल्दी चेंज होगा। हर चीज़ जो है आपके कंट्रोल में होगी, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो आपका करियर हो, आपकी हेल्थ हो, सब कुछ सीख जाएगा। बस आपको करना क्या, कंटिन्यू पुटिंग एफर्ट्स टू रीच योर गोल्स। साथ में खुद पर आपने भरोसा रखना, ये नहीं करना कि मैं जो है बिना भरोसे के आगे चला जाऊंगा, मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जस्ट यहाँ पे खुद पे भरोसा रखिएगा, आपका टाइम चेंज होने वाला है, वो भी स्टार्टिंग में ही, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। आपकी किस्मत का पहिया अब चलने वाला है और जब ये चलेगा तो फिर जो है आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज़ आपको मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास दी जस्टिस का कार्ड है। हर चीज़ को बैलेंस करके चलने का ये टाइम है, ये मंथ है। आपने करना है कि ये वो टाइम है जब आप अगर 50% अपना देंगे तो आपको आगे से 50% मिलेगा, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो। इसीलिए आपने अपना 100% ही देना है ताकि आपको उतना ही रिटर्निंग में मिले भी। चाहे वो आप अपना जो है अपनी लाइफ में ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं, यही सही टाइम है अपने लिए स्ट्रगल करने का, मेहनत करने का, जिसका कि आपको उतना ही फल मिलेगा, उतना ही सिला मिलेगा। जिन लोगों के लीगल इश्यूज चल रहे थे अब वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, फैसले आपके हक में जाएंगे, वो इश्यूज अब आपकी लाइफ में बाकी नहीं रहेंगे। आप जिस तरह सच सुनना पसंद करते हैं, सच बोलना पसंद करते हैं, कुछ डिसीजंस को इस तरह भी लीजिए कि अगर वो आपको लगता है कि टफ़ हैं आपके लिए लेना मुश्किल है, आप उनको डिले करते रहते हैं कि मैं कुछ और सोचना चाहता हूँ, फ़िलहाल मैं भी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो आपको यहाँ पे अब अपने डिसीजंस लेने होंगे। आप बस खुद पे यकीन करिए और अपने डिसीजन लीजिए, क्योंकि आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। यू आर अ गुड डिसीजन मेकर। फिर आपके पास नाइन ऑफ पेंटिकल है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, आपकी वर्क साइड पे यानी बहुत आगे आपको ग्रोथ मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। कोशिश ये भी साथ में कीजिएगा, ये बहुत अच्छा टाइम है। इस वक्त आपको जो है न्यू रिस्क लेने हैं अपने काम को लेकर के, यानी अपने करियर, आपका चाहे वो जॉब है या बिज़नेस है, आप उसमें नई इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा और आगे आपको बहुत सी सक्सेस मिलेगी। उसमें करना क्या है कि आपने यहाँ पे न्यू रिस्क जो है लेने हैं और वो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होंगे। स्टे ग्राउंडेड रहिएगा। साथ में अगर किसी को आपसे हेल्प चाहिए, आपसे सपोर्ट चाहिए, तो आप उनके सपोर्ट भी कीजिएगा, हेल्प भी कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको दिल से ही बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली है। ये टाइम ऐसा है कि आप जो भी सोच रहे हैं ना, जो भी आप नया स्टेप लेने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं, जो भी आप लाइफ में करने वाले हैं, आप उसको किसी से शेयर मत कीजिएगा। किसी को बताना नहीं है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं। तभी आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने में कामयाब हो पाएंगे। अगर कि आप हर एक के साथ वो चीज़ शेयर करते रहेंगे तो लोग आपके रास्ते में रुकावट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद फिर
हो सके बहुत मुश्किल है ये कि आप अपने गोल्स तक, अपने ड्रीम्स तक पहुंच पाएँ, क्योंकि लोग अब इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं ना कि जो शायद आपको सुन करके दुख होगा, काफ़ी तकलीफ़ भी होगी, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। बाकी फिर जब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपके पास पैसा आ रहा है, आगे से आपका करियर बहुत अच्छा जा रहा है, वर्क प्लेस पे आपको जो है आगे ग्रो मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, वहीं भी आप इतने मटीरियलिस्टिक हैं, आपका जो है आपका सपोर्ट, आप यानी लोग आपसे सपोर्ट मांगने आते हैं। हो सकता है कि शायद आप ये नेचर तभी अपना रहे हैं क्योंकि आपने पहले परेशानी देखी थी अपनी लाइफ में, उसको लेकर के अब आप कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसको आपको थोड़ा सा भी लगता है कि अगर मेरे फिर ये टाइम आया है तो फिर मैं क्या करूँगा, अगर कि मैं लोगों को हेल्प कर दूँ तो। आप ऐसा मत सोचिए, हो सकता है कि जिस तरह आपने प्रॉब्लम देखी थी अपनी लाइफ में उससे ज़्यादा कोई और इस वक्त प्रॉब्लम में हो, तो कोशिश करिएगा जिसको हेल्प चाहिए आप उसकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा, उस इंसान की हेल्प हो जाएगी और आपके पास जो है आपका वर्क साइड इतना सक्सेसफुल नज़र आ रहा है कि आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत ही नहीं है। फ़िलहाल कुछ ऐसे जजमेंट मत पास कीजिएगा, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप भी है कुछ लोगों के साथ, आपका कोई ऐसा जजमेंट पास मत कीजिएगा, कोई ऐसा ओपिनियन मत दीजिएगा जहाँ पे कि आपको रियलिटीज़ का नहीं पता हो। यहाँ पे क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है लोगों के साथ आपका, तो आपको हो सकता है कि काफ़ी जगहों पे रियलिटीज़ का नहीं पता हो। जहाँ पे आपको रियलिटीज़ का नहीं पता वहाँ पे आपने कुछ भी ऐसा नहीं बोलना जो कि आपको थोड़ा सा भी लगता है कि सामने वाले को हर्ट कर सकता है। इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के बोलिएगा। आप में यहाँ पर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और ईगो क्लैश भी आता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में फरवरी के मंथ में आपके माइंड में बहुत सारे फेयर्स नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी इस चीज़ को लेकर के भी परेशान हैं कि आप जो है चीज़ों से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या रियलिटीज़ हैं और क्या जो है फेक है, जो आपके साथ करा जा रहा है, जो आपको दिखाया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो तो जस्ट रियलिटी को फेस कीजिए, खुद की नज़र से देखने की अब कोशिश करनी है। ये नहीं कि लोगों ने जो दिखाया, लोगों ने जो बोला, आपने उसी को सच मान लिया। आप यहाँ पे बैड पीपल की कंपनी में, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो कि साफ साफ दिख रहा है। कोई परेशानी है जो कि आपको बहुत अंदर ही अंदर ऐसे कह सकते हैं कि खा रही है। यहाँ पे बस रियलिटीज़ को फेस करना है, खुद के नज़रिए से हर चीज़ को देखना है, यानी कि क्या चीज़ फेक है, क्या रियल है, आपको क्या दिखाया जा रहा है और जबकि हकीकत क्या है। तभी आपकी ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो सकती है। अदरवाइज़ आप इन्हीं उलझनों में पड़े रहेंगे कि सच्चाई क्या है और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में। इसीलिए लोगों पे एतबार मत कीजिएगा यहाँ पे। इसीलिए मैंने आपको पहले ये चीज़ बोली थी कि आप जो भी नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं उसको आपने अपने तक रखना है कि आप अब क्या करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप आगे तक जाएं। अपनी सक्सेस आपकी खुद के हाथ में है। अगर कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें जस्ट अपने तक रखा करें, हर एक को मत बताया करें। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए, एंजल के मैसेजेस। पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, वाओ, दी टेम्परेस। ओके, फर्स्ट तो अपने पैशन को फॉलो करते रहिएगा। अगर आप अपने वर्क प्लेस पे अब चेंजिंग्स चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज, तो अब आपको मिलेंगे। मैंने आपको पहले बताया आपकी लाइफ में अब ग्रोथ आने वाली है, वही चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है। आपको आगे सक्सेस मिलेगी आपके करियर वाली साइड पे। और साथ में गुड न्यूज़ ये भी है, जो लोग रिलेशनशिप में थे लेकिन फिर उनका ब्रेकअप हो गया, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पाई, कम्युनिकेशन गैप आ गया, यहाँ तक कि एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे, कुछ इस तरह की बातें जो कि एक दूसरे को हर्ट करते जा रही थी आप लोगों को, तो वो अब उनका रिलेशनशिप में जो है न्यू चेंज अब आने वाला है, पॉजिटिव चेंज आने वाला है, रिकन्सिलिएशन नज़र आ रही है। दोनों पार्टनर एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, बातचीत अच्छे से होगी, जहाँ पे फ्लो ऑफ लव नज़र आ रहा है। एक दूसरे की बात को समझना, एक दूसरे को केयर देना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, और यही चीज़ आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट लेकर के आ रही है। आपके आसपास का माहौल पॉजिटिव है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं जो कि जस्ट ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, जबकि वो रियलिटी में आपके साथ नहीं है, वो फेक भी हो सकते हैं। तो यकीन उन्हीं पे कीजिए जो कि आपके वेल विशर्स हैं, जो कि आपके गुड वाले फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो कि आपके असल में सपोर्टिव हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको जो लोग शो करवाते जा रहे हैं वही आपके सपोर्टर्स हों। तो ये चीज़ आप अपने आंखों से खोल करके, अपनी आंखों को खोल करके देख लीजिएगा। आप इस चीज़ में मत रहिएगा। और दूसरी बात मैं आपको ये चीज़ क्लियरली बता दूँ, जहाँ पे सच में
केयर होती है, जहाँ पे प्यार होता है, वो बार बार नहीं बोला जाता। आपको एक्शन से ही पता चल जाता है कि ये इंसान आपको किस कदर चाहता है या फिर आपको सपोर्ट करता है। आपके आसपास पॉजिटिविटी है और चीज़ें आपके कंट्रोल में आती हुई नज़र आ रही हैं। आपके रिलेशनशिप में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो सारी क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे से प्रोटेक्ट करें, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं विद योर पार्टनर, विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। लेकिन साथ में अपने आप को हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रखना है कि मुसीबत कभी भी आपकी लाइफ में आ सकती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे, तो इसलिए कोशिश किया करें, खुद को तैयार रखा करें कि टाइम कभी भी चेंज हो सकता है। ये नहीं कि अभी बहुत अच्छा टाइम है तो ऐसा ही रहेगा, मैं हमेशा इसी तरह से खुश रहूँगा। देखें, मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी लाइफ में ऐसा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो कि आप पे कभी भी बुरा टाइम आए। लेकिन अगर आप पहले से ही अपने आप को तैयार रखेंगे तो देखें, कल को टाइम जैसे भी चेंज होता है, कुछ भी आता है आपके सामने, चाहे वो कोई ऑब्स्टेकल्स हो, चाहे वो कोई सेटबैक हो, आप उसे जो है उस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे अगर कि आपने पहले से खुद पर इतना यकीन रखा होगा कि आप सब कर सकते हैं। चाहे जैसे कभी टाइम हो, आप उसको देख लेंगे, आप उसको झेल करके उससे बाहर भी आ पाएंगे। ये नहीं करना बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, ऐसे ही चलेगा सब, मैं तो बस ऐसे ही रहूँगा, मैं अपनी लाइफ में बस बहुत खुश हूँ और मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। अगर आपका ये नेचर रहेगा तो शायद आप आने वाले ऑब्स्टेकल से नहीं फाइट कर पाएंगे। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।